हाँ मैं कर लूंगी ना आप। ऑलरेडी रिकॉर्डिंग शुरू हो गया, कर लीजिए। ठीक है। यस यस साइलेंट कर दीजिए सर। Rolling. So we are celebrating World Obesity Day. वैसे कोई दिन मनाने वाला नहीं है, बट इसको इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि ओबेसिटी जो है वो कितनी तेजी से इंडिया में भी बढ़ रही है और इसकी वजह से कितनी सारी बीमारियां हो रही हैं। इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए चलेंगे डॉक्टर विवेक गुप्ता के पास। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। सर ओबेसिटी पहले यूके यूएस में ये नाम बड़ी धड़ल्ले से सुना जा रहा था, बहुत तेजी से, है ना, क्योंकि वहां के लोग बहुत जंक फूड खाते हैं, लेकिन अब उतनी ही तेजी से ये इंडिया में भी सुना जा रहा है। कारण क्या है? देखिए, ओबेसिटी का पहले तो मतलब समझ जाइए, मोटापा जो हिंदी में कहते हैं, ये एक तो कॉस्मेटिकली देखते हैं कि आप मोटा हो गया, लेकिन अगर साइंटिफिकली या मेडिकली देखें तो इसको मापदंड होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो इसका मापदंड है 25 के आसपास होता है तो नॉर्मल मानते हैं, लेस देन 20 22 इज नॉर्मल, 25 के आसपास इज ओवरवेट और 30 के ऊपर होता है दैट बिकम्स ओबेसिटी। तो हो सकता है कोई आदमी देखने में उतना मोटा ना लगे, लेकिन बॉडी मास इंडेक्स अगर 30 के ऊपर है इज डेफिनेटली ओबीज एंड विच इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर मेनी बीमारियों की, मेनी डिजीजेस। तो जैसा आपने सही कहा कि अमेरिका में पहले ज्यादा था क्योंकि वहां पहले से जंक फूड चल रहा है। अमेरिका खाने की पद्धति हमारे भी आ रही है। पहले हमारे रूरल एरिया में ज्यादा लोग रहते थे, अब अर्बन में ज्यादा लोग रह रहे हैं, यंग लोग हैं, जंक फूड ज्यादा आ गया, मैकडोनल्ड टाइप के इस तरह के खुल गया है और इसके अलावा देयर सो मेनी आउटलेट्स। तो बेसिकली इम्प्रॉपर डाइट, अनहेल्दी डाइट लाइफस्टाइल और लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, combination of reduced physical activity and junk food which has got more of fat ज्यादा होगा तो आपका फैट जमा हो जाएगा। बड़ा सिंपल है बॉडी का मेटाबॉलिज्म। आप जितना खाएंगे, चाहे शक्कर खाएंगे, ग्लूकोज खाएंगे, वो भी अगर एक्सेस में खाएंगे तो डायबिटीज तो छोड़ दीजिए, वो भी फैट में कन्वर्ट होकर बॉडी में जमा हो जाएगा। पहले एब्डोमिनल फैट होता है, तो एब्डोमिनल फैट सबसे पहले डेवलप होता है ओमेंटम में, इसीलिए पेट निकल आता है लोगों का। उसके बाद बाकी चेहरे पे और जगह फैट होता है। तो ओबेसिटी का इंक्रीज हुआ है इंडिया में। द ओवरऑल प्रिविलेंस जो कि 12 से 20%, एब्डोमिनल ओबेसिटी विमेन में 40% है। भारत में एब्डोमिनल ओबेसिटी विमेन में 40 है और मेल्स में अबाउट 25 to 30% है। इन जनरल चाइल्डहुड ओबेसिटी भी हो गई। अब चिंता की बात यह है केवल वयस्कों में नहीं, एडल्ट में नहीं, बच्चों में भी बहुत ज्यादा चिंता की बात। हाँ, वो ज्यादा चिंता की बात है क्योंकि यंग लोगों को, जैसे अभी हार्ट अटैक आपने सुना होगा, कोविड के बाद मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ इसलिए मैं हार्ट की बीमारी से ज्यादा अवगत रहता हूँ और देखता हूँ किस तरह के 30 साल के 40 साल के लोगों को हार्ट अटैक भी हो रहा है। तो ओबेसिटी इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर मेनी डिजीजेस इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज। बिल्कुल सही कहा सर। तो बॉडी मास इंडेक्स सबको नापना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को या हर फैमिली को ये बड़ा सिंपल है। टोटल वेट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, टोटल वेट जैसे किसी का 80 किलो वजन है और डिवाइडेड बाय हाइट इन स्क्वायर मीटर, नॉट इन सेंटीमीटर, नॉट इन इंचेस, स्क्वायर मीटर, वो 25, 20, 19, 20, 25, जैसे आपका तो काफी कम होगा तो आई एम ऑल्सो लेकिन ओवरवेट में कहूंगा, नॉट इन ओबेसिटी है। तो 30 के ऊपर है तो आपका दिमाग ठिकाना होना चाहिए कि दिस इज गोइंग टू, आप केवल कॉस्मेटिकली ना देखें, इसको नाप लीजिए। 30 के ऊपर है तो फिर तो आपको बीमारी होनी ही है, कोई तरह की बीमारी हो सकती है। ठीक है सर। बेसिकली जो यंगस्टर्स की हम बात करते हैं, टीन्स की या फिर जो यंगस्टर्स जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, बेसिकली होता क्या है ना कि माँ बाप भी थोड़ा सा ना ऐसे लालच देते हैं कि अगर एग्जाम में अच्छे नंबर आए तो तुमको बर्गर मिलेगा, पिज्जा मिलेगा, चॉकलेट मिलेगी, तुमको कोल्ड ड्रिंक मिलेगा और तुमको हम वहां ले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें भी बढ़ावा दे रही है। 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, खास करके उसको चॉकलेट पकड़ा दी जाती है और अवेलेबल भी है फ्रीली। बर्थडे गिफ्ट में आपकी चॉकलेट आती है, तो सही बात है। आई थिंक पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि बच्चों को क्या डाइट खिलाएं। 3, 4 साल, 5 साल के बच्चों को भी अगर हेल्दी डाइट, चावल, दाल और रोटी खिलाएं केवल, और आजकल तो बर्गर, पिज्जा, दीज आर वेरी अनहेल्दी फूड। बहुत अच्छा आपने बात पॉइंट उठाई है।
I think is to start from home. Healthy food has to come from the mindset of the parents. Mindset of the parents rather than बच्चों क्या पता, बच्चे तो नादान है, वो धीरे धीरे करके वो सीखते रहते हैं. और अभी गवर्नमेंट को भी जंक फूड बंद करना चाहिए, लेकिन बंद तो करना चाहिए बिकॉज ह्यूज बिजनेस, इट गिव्स अ लॉट ऑफ इकोनॉमिकल इम्पैक्ट टू देम. तो कैसे करेंगे? अब बाजार में कितना सामान बिकता है. अभी तक आप केवल समोसा कचौड़ी को ब्लेम करते थे. अब कचौड़ी समोसा जो पुराने समय वाला वो खत्म हो गया है, जलेबी. अब ज्यादातर ये सब मोमोज और ये सब पूरा सारी अनहेल्दी डाइट बहुत ज्यादा है. नॉन वेजिटेरियन को भी मैं कहूंगा, नॉन वेजिटेरियन जो पब्लिक प्लेस में मिलती है उसके अंदर बहुत हाई फैट कंटेंट होता है. इसीलिए मैं तो हर पेशेंट को अपने कहता हूँ बिकम वेजिटेरियन, तो उसके चॉइस कम रह जाती है फिर अनहेल्दी फूड खाने की. वो पिज्जा बर्गर ही रह जाता है, वैसे नहीं रहता. तो आपने बिल्कुल बात सही. बच्चों को चाइल्डहुड ओबेसिटी इज मोर हार्मफुल बिकॉज दैट कैन लीड टू अर्ली स्ट्रोक. स्ट्रोक इज अ पैरालिसिस. प्रॉब्लम्स विद द मेटाबॉलिज्म, डायबिटीज. अब देखिए डायबिटीज अगर किसी बच्चे को हो जाती है 20 साल के या तो उसके लिए तो बहुत ही बड़ा मुश्किल है. एंड दैट रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर इयर्स टुगेदर. कौन ब्लड शुगर कराता 20 साल के बच्चे का? कोई नहीं कराता. खास करके हमारे हेल्दी हार्ट पैकेज होता है वो भी 30-35-40 साल के ऊपर वालों को होता है. जो जॉब में होता है तो कॉर्पोरेट वाले लोग करा देते हैं, वैसे कौन कराता है? तो आई थिंक जो डायबिटीज है विच कैन लीड टू आई प्रॉब्लम, विच कैन लीड टू हार्ट अटैक्स, विच कैन लीड टू स्ट्रोक, विच कैन लीड टू किडनी प्रॉब्लम्स, वो उसका इंसिडेंस बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ अनहेल्दी डाइट एंड बिकॉज ऑफ ओबेसिटी. Obesity is a major cause for development of early diabetes also. And diabetes is a silent killer. Similarly, high blood pressure. अगर मोटापा है, उसको ब्लड प्रेशर जो कि नॉर्मल 120-80 होता है, उसका बीपी बढ़ा रहता है 140-90, पता ही रहता है. क्योंकि ब्लड प्रेशर इज ए मोर इम्पोर्टेंट साइलेंट किलर. डायबिटीज तभी थोड़ा बहुत आपको कुछ आइडिया लग जाता है, लेकिन ब्लड प्रेशर इज एब्सोल्युटली. मैंने किसी पेशेंट का परसों देखा, 40 साल का वयस्क था, बीपी चेक ही नहीं कराया, 210 और नीचे का 130. नीचे आप ओके. मैंने कहा, कहते मुझे मथुरा जाना. मैं जाओ मथुरा, पहले ब्लड प्रेशर चेक कराओ, कहते हैं इंजेक्शन लगवा दो बिकॉज दिस इज एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन. इससे कब किसको स्ट्रोक हो जाए कोई पता नहीं. एंड स्ट्रोक कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. और नॉट ओनली लाइफ थ्रेटनिंग, अगर बच भी जाता है तो इट कैन लीड टू लाइफ लॉन्ग पैरालिसिस. पड़े रहते हैं स्ट्रोक के. तो ओबेसिटी का आपके पॉइंट, आपको मैं चैनल को फिर से धन्यवाद दूंगा. सबसे रूट कॉज इज ओबेसिटी विच इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. देखिए कुछ अभी तक हंगर देखिए, अगर आप चले जाए अफ्रीका में, बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल वेट ही नहीं है बिकॉज दे डोंट हैव फूड इनफ. बट दोस व्हिच आर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, विकसित भारत हम चाहते हैं, लेकिन विकसित भारत बिना मोटापे का. मोदी जी को थोड़ा स्लोगन देना चाहूंगा, विकसित भारत बिना मोटापे का. वो सही रहेगा. कोई डेवलप कंट्री जितनी भी है, फ्रांस में रहता था, आई यूज्ड टू लिव इन फ्रांस, मैं पेरिस से बहुत रहा हूँ, वहां पे तब भी इतना नहीं है. अमेरिका में जंक फूड ज्यादा है. European countries are still, I think, they are more disciplined as of now. Because if you see, if I remember and recall, I go to Paris every year 2-3 times. I don't see many obese patients. But in America जाता हूँ, जब भी देखता हूँ तो अरे मोटापे क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई है ओबेसिटी. जो ऐसा लगता है ये टर्म जो है वहीं से अराइव हुआ है, और उसके बाद इंडिया में वो बढ़ता ही चला जा रहा है. सर, जो बच्चे हैं बेसिकली या फिर उनके पेरेंट्स हैं, उनको आप कुछ सलाह देना चाहेंगे? या फिर जो लोग मतलब ओबेसिटी को बीमारी, अभी भी आप देखना बहुत सारे लोग बीमारी नहीं मानते हैं इसको. नहीं बीमारी मानते. It should be labeled as a disease. It should be labeled as a disease. सही बात कह रहे हैं. देखिए ऐसा है कि मैं ओबेसिटी में केवल फूड को नहीं कहूंगा. कई बार देयर आर अदर फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स. कुछ लोग बीमार होते हैं या कुछ को डायबिटीज ऑलरेडी है, वो भी मोटापे की तरफ ले जाता है कई बार. लेकिन कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं. तो जिसके पेरेंट्स मोटे हैं तो उनका मोटा होना ही है बिकॉज फैट अकुमुलेशन एक टेंडेंसी होती है. या किसी का बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR, जैसे किसी की पल्स चलती है 90, किसी की चलती 60. तो जिसका लो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो कम होता है, बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज लेस. वो कितना भी खाएंगे, उनकी चाहे 3000 कैलोरी पर डे खाए, नॉर्मल रिक्वायरमेंट कैलोरीज अगर हम देखें तो 2500 कैलोरी इज इनफ फॉर एनी बॉडी टू सर्वाइव. हम लोग खाते हैं 4000-5000 कैलोरी. क्योंकि अगर आपने गाजर का हलवा खा लिया तो गाजर का हलवा 300 कैलोरी ले गया. 2 रसगुल्ले खा लिए, वो 300 कैलोरी ले गया. अभी हम देखे था कलकत्ता में 2-3 होटल ऐसे हैं, दिल्ली में नहीं है अभी, खास करके ITC जो ब्रांच दिल्ली वाली, ITC दिल्ली में नहीं है. वहां पे क्या है, खाना सर्व होता है, उसको लिखा होता है दाल 200 कैलोरीज पर 100 ग्राम या पर कटोरी. रसगुल्ला, वो तो नीचे कैलोरी लिख दिया, तो कैलोरी काउंटर आपके दिमाग में घूम रहा है कितनी कैलोरी है. आई थिंक दैट शुड बी, इट्स अ वेरी गुड मूव, बट दैट्स अवेलेबल ओनली फ्यू 5-star होटल्स. एक जनरल पब्लिक के लिए दाल रोटी खाओ खुशी के गुण गाओ, एक बहुत पुराना गाना है. दाल रोटी अगर केवल चावल थोड़ा सा खा के अगर आप गुजारा करते हैं,
मिनिमम खाते हैं, लेकिन इतनी वैरायटी हो गया। गो टू मैरिज, आप वेडिंग पार्टी अरेंज करती हो, यू फाइंड थाउजेंड्स ऑफ वैरायटी, थाउजेंड मतलब कम से कम 200 वैरायटी तो होती है, तो 20 होती है खाने मिठाई की। आई थिंक दैट शुड बी कर्टेल्ड। हम तो कहते हैं कि अगर 2 साल के लिए गवर्नमेंट लेजिस्लेशन ला दे कि पार्टीज में 5 स्टार में मीठा बंद, तो मीठा सर्व ही नहीं होगा। जब सर्व नहीं हो तो खाएगा नहीं आदमी। क्योंकि मैं सिर्फ वही खाती हूँ। क्या? मैं कोई जंक फूड नहीं खाती। हाँ। पर मैं मीठा खाती हूँ। तो मीठा खाते हैं आप जेनेटिकली। आई थिंक यू आर जेनेटिकली predisposed not to get obesity. Yes. You are one of the lucky persons. Yes, sir. हाँ, तो इसलिए आपका BMR ज्यादा होगा। थायराइड की बीमारी बारे में बताऊंगा। थायराइड इज ए वेरी कॉमन डिजीज Yes, sir. विच रिमेन अनडिटेक्टेड। तो हाइपोथायराइड जो होते हैं जी, उनमें sir. मोटापा होता है। Oh. तो अगर किसी बच्चों को पेरेंट्स को लगा कि इसका वेट गेन ज्यादा हो रहा है, तो उसको थायराइड और बाकी हार्मोनल टेस्ट कराने चाहिए। Okay. जिससे बच्चे हैं, डाइट तो कंस्टेंट करनी है। जी. तो वी कैन नॉट कंप्लीटली ब्लेम डाइट, बट वी हैव टू सी फॉर जेनेटिक फैक्टर्स, डिजीज लाइक डायबिटीज एंड थायराइड व्हिच कैन लीड टू ओबेसिटी। तो ओबेसिटी को हम, एक चीज और भी है, अगर हम किसी पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं ओबेसिटी, तो थोड़ा बड़ा लग जाता है। हम कहते हैं ओवरवेट, बट ओवरवेट की डेफिनेशन है लेस देन 30 BMI। 30 के ऊपर BMI तो ओबेसिटी है ही है। तो आपका ये जो प्रोग्राम है, इससे मैं सही में पेरेंट्स को, आपने कहा पेरेंट्स को क्या सलाह देंगे? पेरेंट्स सलाह देंगे कि बच्चों की आदत खराब ना करें। बच्चों को जैसे कहते हैं ना कि आपने अच्छे मार्क्स आए तो आपको जो पार्टी देते हैं, बाहर खाना खाओ। आजकल तो बर्थडे पार्टीज तो घर के अंदर बनती ही नहीं है। बर्थडे पार्टीज या वेडिंग पार्टी या कोई एनिवर्सरी हो तो वो तो बाजार में खाना खाना ही है। आई थिंक वी हैव टू कर्टेल ईटिंग आउटसाइड। उनसे कहा जाए पेरेंट्स कि भाई इससे क्या, तो महीने में 2 बार, 2 times आउटसाइड जंक फूड एंड रेस्ट ऑफ 28 days शुड बी होम कुक्ड फूड। होम में कितना आप ऑयल डाल दोगे? यू कैन एटलीस्ट कंट्रोल द टाइप ऑफ ऑयल विच यू आर यूजिंग। हम तो अभी देशी घी की बात करना चाहता हूँ। देखिए, देशी घी को हम शुरू से ब्लेम करते रहेंगे, देशी घी इज बैड, देशी घी इज नॉट बैड। डालडा, अब वनस्पति ऑयल, अभी मैंने एक होटल, मैं नाम नहीं लूंगा, तो परसों खाया मैंने, जलेबी बनाया था, बड़ी टेस्टी। मैंने तुम कौन से ऑयल में करा? वनस्पति। वनस्पति ऑयल इज द मोस्ट डेंजरस फॉर कार्डियोलॉजी, हार्ट के लिए। तो कोई कंटेन लॉट ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स, तो वो बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है अभी भी बहुत ज्यादा कंट्रोल की जरूरत है। टाइप ऑफ फूड, वी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक इफ वी कैन कंट्रोल द टाइप ऑफ ऑयल्स विच इज बीइंग यूज्ड बाय। देखिए, आप बाहर खाने के लिए पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको खाना ही पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में किचन ही नहीं है। पीपल कमिंग फ्रॉम लखनऊ फॉर एग्जाम्पल, हरदोई, सेटलिंग दिल्ली, उनको तो बाहर खाना पड़ेगा। तो किचन ही बेचारा सुबह जाता है, शाम को काम करता है। टॉकिंग यंग पीपल 25 to 35 जो वर्कर्स हैं वो खाना खा रहे हैं। लेकिन बाहर की क्वालिटी ऑफ फूड शुड बी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट मोर स्ट्रिक्टली। करते हैं लेकिन शुड बी मोर स्ट्रिंजेंट so that we can avoid obesity and also heart disease. ओके सर, और सर फिजिकल एक्सरसाइजेस के बारे में अगर हम बात करें, कितना इम्पोर्टेंट है एक बीमारी को रोकने के लिए, खासतौर से देखिए, आजकल तो टाइमर हो गए हैं लोग। अभी हमारे दोस्त हैं लखनऊ में, थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कहते हैं कि मैं 10,000 स्टेप चलता हूँ रोज। हमने कहा वो आया था ना मोबाइल में भी, मोबाइल में आया था। तो एवरी मोबाइल हैज टू बी, आई थिंक वी हैव टू ट्रेन पीपल टू वॉक मोर एंड मोर, टू टेक मोर स्टेयर्स। लेकिन एक बात और बता दें आपको, सीढ़ी चढ़ाना में आपका घुटना नहीं खराब होता, उतरने में ज्यादा खराब होता है। तो आई थिंक यू शुड ट्राई टू टेक लिफ्ट। अगर लिफ्ट लेनी है तो व्हाइल कमिंग डाउन, बट चढ़ना तो हमेशा से चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि कम से कम 2 से 4 किलोमीटर की वॉक हो जाए तो अच्छा है। इसके लिए आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग खाली पेट अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज सब लोग नहीं कर सकते, कुछ लोग लेट राइजर होते हैं और नींद बहुत पूरी करनी जरूरी होती है। तो एट द कॉस्ट ऑफ स्लीप डोंट डू एक्सरसाइज, बट एक्सरसाइज 10 से 15 मिनट मिनिमम, इतना अगर रोज करें। आप कौन से एक्सरसाइज करेंगे? आई थिंक दे कैन टॉक टू एटलीस्ट आप उछल कूद कर लीजिए, अगर घर में ट्रेडमिल है, या साइकिलिंग। बेस्ट इज साइकिलिंग। आई थिंक एवरीबडी कैन अफोर्ड अ साइकिल। साइकिल बहुत सस्ती 2,500 3,000 की आती है। अगर फैमिली में बाइसिकल जो है घर वाली, देखिए हर आदमी पार्क नहीं रह सकता, हर आदमी के आसपास पार्क भी नहीं होते। पॉल्यूशन दिल्ली में वैसे ही बढ़ रहा है, तो मैं सबको आउटडोर कहूंगा ही नहीं। पॉल्यूशन इज ए मेजर रिस्क फॉर हार्ट डिजीज, मेजर रिस्क। पॉल्यूशन इटसेल्फ इज ए मेजर रिस्क फॉर हार्ट डिजीज। ये देखा गया कि अगर पॉलिटिक टाइम में अगर आप घूम लिए 2-4 घंटा, तो आपके हार्ट के अंदर जो प्लाक होता है, 20% कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, वो रप्चर कर सकता है, कैन लीड टू हार्ट अटैक। तो आई वुड एडवाइस घर के अंदर एक्सरसाइज, एक कमरे में साइकिलिंग रखें। ट्रेडमिल ऑल्सो इज डेंजरस, ट्रेडमिल ऑल्सो हार्म्स योर नीज। तो बेस्ट एक्सरसाइज है साइकिलिंग। साइकिल लेके आप 20 मिनट 15 मिनट चला लीजिए, टीवी देखते हुए चला लीजिए। अ पुअर फैमिली कैन ऑल्सो अफोर्ड। लेकिन जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो लोग बस साइकिल खरीदने के, उसकी तनख्वाह 10,000 रुपए है, तो उसको शायद 2,000
3000 की साइकिल खरीदने में दिक्कत होगी, आई एम टॉकिंग ऑफ साइकिलिंग वाली एक्सरसाइज, उनके लिए तो है कि 15 मिनट वॉक करें। और आई थिंक जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो बहुत गरीब है, वो तो वैसे ही वॉक कर रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं बस पकड़ने के लिए वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, उनके लिए नहीं। जो लोग थोड़ा सा वेल्दी है, जो मिडिल क्लास है, उनके लिए घर के अंदर साइकिलिंग बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच सर। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ओबेसिटी को रोकने के लिए जंक फूड को रोकना बहुत जरूरी है और एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। तो चलिए मिलके खत्म करते हैं इस ओबेसिटी को। चलिए रुक जाए आप, आपका एक और है। हाँ सर, एक